हमारी अगली प्रस्तुति है नाटक मजनू लाउंसमेंट। कहानी तारा पांचाल की है। संगीत विकास सिरमौलिया जी का है। नाट्य रूपांतरण, गीत व निर्देशन श्री कुलदीप कुणाल जी का है। मार्गदर्शन श्रीमती प्रीति झा तिवारी जी का है। समूह है ये द राइजिंग सोसाइटी ऑफ द आर्ट एंड कल्चर भोपाल मध्य प्रदेश। इसमें निर्देशक की बात है कि मजनू जो एक समय में शहर का हीरो हुआ करता था, पर अब मुनादी का काम खत्म हो चुका है और इस मजनू ने पूरा जीवन मुनादी करते ही बिता दिया। तकनीक अपने साथ बहुत कुछ लेकर आती है और बहुत कुछ खत्म कर देती है। मजनू जिसे ईमानदारी से मालिक के लिए मुनादी करने के सिवा और कुछ नहीं आता था। प्रेम में असफल, जीवन में असफल व्यक्ति वो जो एक नॉवेल लिखता है जिसमें वह खुद को सफल दिखाता है, अपनी असल जिंदगी की असफलता को नकारते हुए, और नॉवेल के रूप में खत्म होने के बाद मजनू अपना नॉवेल लिए खड़ा है अकेला, एक सवाल लिए कि क्या ईमानदारी से काम करने वालों की ज़रूरत तब तक है जब तक कि वे आपके काम के हैं। नाटक के बारे में मैं बताऊंगी कि टेंट हाउस के गोदाम में रहने वाला एक बूढ़ा आदमी जो कभी इस शहर का हीरो हुआ करता था, पर आज उसे कोई नहीं जानता, कुछ पुराने लोगों के सिवा। एक समय शहर का हीरो हुआ करता था जब मुनादी करता था, पर अब मुनादी का काम खत्म हो चुका है और इस मजनू ने पूरा जीवन मुनादी करते ही बिता दिया है। लेकिन अब न मुनादी का काम है और ना ही उसकी उम्र। जीवन भर टेंट हाउस के मालिक के लिए काम करता रहा। मजनू जिसे मुनादी के सिवा कुछ और नहीं आता था, उसकी ईमानदारी से केवल मालिक की नौकरी की, अपने बारे में सोचा ही नहीं। प्रेम में असफल, जीवन में असफल व्यक्ति अपने सारे सपने और हकीकत को मिलाकर एक उपन्यास लिखता है। उपन्यास नहीं, नॉवेल, मोटी वाली किताब। यह नॉवेल मजनू पांचाल बाबू को देता है। पांचाल बाबू पत्रकार जो मजनू को अपने बचपन से जानते हैं, उनको पढ़ने के लिए देता है। तब मजनू का जीवन और उसकी असल जीवन कल्पना मंच पर साकार हो उठती है। मंच पर हमारे कलाकार होंगे मजनू के रूप में लोकेंद्र प्रताप सिंह, पांचाल बाबू के रूप में निर्मल तिवारी, माँ प्रीति झा तिवारी, नंदन गुंडा मैनेजर प्रखर सक्सेना प्रदीप डोंगरे, गुंडा मालिक और सेठ की भूमिका में होंगे रजनीश, भोला काव्य और मजनू 2 रचित सक्सेना, छोटा मजनू आरंभ तिवारी, सहतो पूजा सूर्यवंशी, हीरो अखिलेश वर्मा, हामिद संदीप पाटिल, मालिक चचा रचित और प्रदीप डोंगरे, मालिक की बेटी नम्रता, मालिक का बेटा अखिलेश, और अन्य कलाकार हैं अखिलेश, पिंकू, मयंक, अदिति, आरती और आदर्श। मंच पर जो व्यवस्था की गई है उसमें मंच व्यवस्थापक हैं रजनीश परमार, मंच पर प्रमोद गायकवाड़, मंच सज्जा है पिंकू कश्यप की, सहायक है मयंक शुभम, रूप सज्जा है शराफत, वेशभूषा है प्रीति तिवारी की, सहयोग इसमें मिला है कीर्ति और आरती जी का, प्रकाश ताना जी का है, सहयोगी पिंकू कश्यप, कहानी तारा पांडे जी की है, संगीत विकास सिरमौलिया जी का है, रिदम सुनील गोटेल जी का है, नाट्य रूपांतरण, परिकल्पना व निर्देशन कुलदीप कुणाल जी का है, मार्गदर्शन प्रीति झा तिवारी जी का है। तो आइए हम मंच से जुड़ते हैं और देखते हैं मजनू लाउंसमेंट। सभी नगरवासियों को, काका ताया ताई काकी और बाकी सारे मेरे साथी जितने बच गए सभी को सूचित किया जाता है, आपके शहर के कच्चे मैदान में आज रात भन्नाट 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 युवा क्लब द्वारा स्पेशल रंगारंग कार्यक्रम, एकदम टॉप क्लास, फर्स्ट क्लास, कड़क चाय का ग्लास। जी हाँ, कार्यक्रम होने जा रहा है रात के 9 बजे 9 बजे 9 बजे 9 PM टुनाइट होने जा रहा है। बहुत बेहतरीन, शानदार, जानदार, ईमानदार कार्यक्रम होने जा रहा है, सिर्फ आपके लाने, ओनली फॉर यू। जरूर आइए।
भैया भाभी को लाइए, जीजी जीजा को लाइए, कुंवारे खुद आ जाइए और बच्चे बच्चे टेम पे सो जाइए। रंगारंग कार्यक्रम होने जा रहा है कच्चे मैदान में। जी हाँ, कच्चे मैदान में मजनू लाउंसमेंट, मजनू लाउंसमेंट। चित नहीं चैना दीने और रहना, कौन मुझसे पतिया चूहले पतिया बेजी, कौन मुझसे पतिया चूहले पतिया बेजी। पिया परदेस गए दूर सखीरी में, पिया परदेस गए दूर सखीरी में। कैसे काटू रतिया बैरन सतावे जी, कैसे काटू रतिया बैरन सतावे जी। कैसे काटू रतिया बैरन सतावे जी, कैसे काटू रतिया बैरन सतावे जी। पिया परदेस गए दूर सखीरी में, पिया परदेस गए दूर सखीरी में। कैसे काटू रतिया बैरन सतावे जी, कैसे काटू रतिया बैरन सतावे जी। याद पिया आवे मोहे याद पिया आवे जी, याद पिया आवे तो जिया भर आवे जी, याद पिया आवे मोहे याद पिया आवे जी, याद पिया आवे तो जिया भर आवे जी। बदरासी बरसी फुहार की पिया का निहार चाहे अखियाँ, मन है बहुत ही बीमार की पिया की पुकार चाहे अखियाँ। दीदार चाहे अखियाँ करार चाहे अखियाँ, दीदार चाहे अखियाँ करार चाहे अखियाँ। ही सज गया भरा बाजार की पिया का निहार चाहे अखियाँ, सज गया भरा बाजार की पिया का निहार चाहे अखियाँ। याद पिया आवे मोहे याद पिया आवे जी, याद पिया आवे तो जिया भर आवे जी, याद पिया आवे मोहे याद पिया आवे जी, याद पिया आवे तो जिया भर आवे जी, याद पिया आवे मोहे याद पिया आवे जी, याद पिया आवे तो जिया भर आवे जी, याद पिया आवे तो जिया भर आवे जी, याद पिया आवे तो जिया भर याद पिया आवे तो जिया भर आवे जी। कौन मुझसे बतिया चूहले बतिया बेजी, कौन मुझसे बतिया चूहले बतिया बेजी। सहतो सहतो मजनू, चल भाग चलते हैं सहतो, चल। कौन कौन बोले? अरे कहाँ का तू है रे सवेरे सवेरे? हाँ, कहाँ तो सपना देख रहे रे? नींद का दुश्मन। सवेरे सवेरे अरे काका, सवेरे क्या 10 बज गए हैं? टेंट हाउस तो कब का खुल गया? वो तो प्रोग्राम में टेबल कुर्सी जानी है इसलिए बाहर रख दी, और ये को सामान ठीक कर रहे थे। काका तुम तो गनीमत समझो कि मालिक नहीं आए, और तुम्हें मालूम है तुम्हारे हिस्से की झाड़ू भी हमने लगा ली। पर काका तुम हो कि तुम्हारा गरियाना ही खत्म नहीं होता। हाँ तो कौन सा तुम पे गरिया बताए भैया? अपनी नींद प्यारी है वो का पाप है? तो आज तो लेते,
रात बनी है सोने के लाने। रात से लेते ना गोदाम में अंधेरा और सीलन। बताओ क्या करते? बोले हमने सुनी है कि बाहर विदेश में 2 घंटा के लाने रात होते, तो क्या वहां पे लोग 2 घंटा के लाने ही सोते हैं? ऐसा भी होता है? अरे होता है, होता कैसा नहीं है एक देश। जब आपको नाम भूल गए हम। काका तुम भूलते बहुत हो। भूली तो नहीं पाता हूँ। अब देखो तुम बोले और कल तुमने हमसे 2 बीड़ियां उधार नहीं लाओ दो। बोले और वो ब्याज को देगा वो। ये रखो और कल का पिछाड़ू खुद लगा लेना। तुम तो नाराज है गए बोले अब के मिलन दे तुम मोए पीसा देखियो सिंगेट पिलवाऊंगा तुम्हें। हाँ और पैकेट से पाऊंगा सिंगेट को पूरा पैकेट। हाँ पूरा पैकेट। बोले और मालिक आ गए। बोले मालिक आगे बोले जल्दी लगा बोले बोले क्या कर रहे हैं? अरे पांचाल बाबू आप हमें तो लगा कि मालिक ही आ गए। अरे भाई प्रोग्राम चालू होने वाला है, क्या कुर्सियां मैं लगाऊंगा तो तुम यहाँ इसके साथ बातों में लगे हुए हो? अरे कुर्सी लगा दी ना बाहर। अरे क्या कैसे हो मजनू? कृपा है पड़ताले बाबू। अरे पड़ताल कितनी बार कहा भाई, पांचाल नाम है मेरा। हाँ वही तो हम कह रहे। तो देखो चाहे जितने ज्ञानी तो हतना है का कार्यक्रम है बाबू साहब। अरे आज 15 अगस्त है, भूल गए? तुमने खुद कितनी बार इन सब कार्यक्रमों की मुनादियां की हैं। तुम तो जवानों की बात करने लगे बाबू साहब। अरे आज अपनी आजादी का दिन है मजनू। जब से मुनादी के दिन बीते बाबू साहब, आजादी के दिनों बीत गए। मैं नहीं भूला, तुम कैसे भूल गए? याद है तुम इस टेंट हाउस में कब आए थे? हाँ साले हमें खूब साले आजाद हो गया था मुला। हाँ, और अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे सिक्कों को सरकार ने बंद कर दिया था। हाँ खोटे है थे अंग्रेजी वही सिक्के। तो। पाचे को सिक्का होया न चाय पी लेंगे। तुम ये सिक्का पकड़ो, मैं भोले को पकड़ता हूँ। भोले चलो भाई, सारा प्रोग्राम खराब करा। चल जल्दी करो। चलो बाबू नेक्स्ट टाइम चाहिए हो क्या समय? अरे कहाँ है? देख भी रहा अभी प्रोग्राम चालू होने वाला है। जल्दी आ जाओ भोले के साथ। हाँ। भोले जल्दी चलो भाई। ठीक है भोले जाओ जल्दी जाओ। यार रुको एक मिनट तक एक चीज देंगे तुम्हें। क्या है? देखो तक सुनिएगा साहिबान, सुनिएगा, एक जरूरी सूचना सुन लीजिएगा। एक लड़की नाम मंजू, बाहर से नंगी है, पीले रंग का फ्रॉक पहनी है, आज सुबह से गुम है। जिस किसी को भी मिले टेंट हाउस पे पहुंचावे की मेहरबानी करे, बड़ी मेहरबानी होगी। मजनू लाउस्मेंट, मजनू लाउस्मेंट, मजनू लाउस्मेंट। सभी नगर वासियों को सूचित किया जाता है कि आज शाम आपके शहर में रहने जा रही है फिल्म लैला मजनू। मुख्य सितारे शम्मी कपूर, दूसर ओम प्रकाश। तो जरूर से जरूर देखने आई है फिल्म लैला मजनू। ये एक पारिवारिक और साफ सुथरी फिल्म है। तो भैया भाभी को लाइए, दीदी जीजा को लाइए, और कुंवारे उनको ले आइए, बच्चे स्टैंड पे हो जाइए। तो जरूर देखने आइए फिल्म लैला मजनू। मजनू लाउंसमैन, मजनू लाउंसमैन। आ जाओ बेटा। देख हम बता में तुम्हें 53 में आई फिल्म लैला मजनू। तब भाई हमने सोच ली कि अपना नाम मजनू धरेंगे और हमने दल लो। तो काका वहां से पहले तुम्हारा नाम था? गुआते पहले भूल ही गई बेटा। काका तुम भूलते बहुत हो। अरे अब देख कोई एक नाम तो हतना है। अब कोई भी हमें कछु भी कह के बुला ले तू, पर बेटा हमने मजनू नाम पक्को कर लो।
अब भला होगा पिक्चर को जो टाइम पे आएगी, नहीं तो बाद में का नाम रखते, बाद में तो मेरी सास की बड़ी परेशानी है जाती है। बाद में क्या परेशानी आती? अरे बाद में का नाम देखते, मुगले आजम कि चौधरी को चांद है? अरे काका जंगली में लेते वैसे भी वो चम्मी कपूर तो तुमको बहुत पसंद है ना। पगला शम्मी कपूर नहीं, शम्मी कपूर। हाँ वही। जिक्र करता तुमने, जिक्र करता तो चले कितनी इज्जत करता है मजाक की, और तूने मेरे साथ में दही पे बीड़ी घुसाई दी मरे आदमी। ऐसा क्या है इसमें? तुम ना समझ पाओगे लल्ला, तुम तो रिक्शा चलाओ और सामान ढो टेंट हाउस को। 3 जमात फैले मगर तुमसे तो आ गई है। ऐसा कौन सा ग्रंथ है जो हम न समझ सके? नावल है, नावल किताब लिखी है हमने, तुम ना समझ पाओगे लल्ला, तुम तो रिक्शा चलाओ, पड़ताल बाबू पे पढ़वाएंगे। हमने बात करनी तुमसे, हम जा रहे हैं। बोले कहाँ जा रहे हो? इतक आओ, इतक आओ, बैठो, बैठिए, बैठ, बैठ। ले, 7 बेर 5 हुआ। क्या कर रहे हो भैया? हौले हौली छुओ प्यार से न्यू करके। लो काका हले हले ना तुम्हारे भी ओ ना बेटा ना, हमारी मत छुओ, जाके इज्जत करो। नाविल सॉरी काका। हाँ हाँ, तो कहा बताए रे, हम तो सगरे शौक पूरे करे हमने, जो जो फिल्म में देखे। देख कबू को लंबे लंबे बाल धरे, कबू चैन लगे लंबे लंबे जूता, और को तंग लगी भाई पतलून। मेरी सास भी इतनी तंग के हमको नहीं तंग है जाते। और तो चले वो बड़े बक्कल की बैट, हाथ में कड़ा और चिचली उंगलिया में नेल पॉलिश लगाते। काका तुमने गले में कुछ न डालो। हनुमान जी डाल रखे हमने, और देख कबू वो ओम को लॉकेट, कबू 786, और वो बाबा देखे थे ना, वो 37 रुपए जो करके लटके रहता कहाँ? हाँ ये वाले। हाँ वही, मेरी सासू की हमें जो पसंद आई हमने अपने गले में डाल दी। हाँ तब बेटा लोग हमें हीरो कहते हैं। हाँ काका करते किस फिल्म में रोल? करो हमने, कैसे ना करो रे बेटा, रामलीला में स्किट पेश करते थे मस्खरा बन के। हाँ और खुदा ही अपने स्किट की अनाउंसमेंट करते थे, करके दिखाऊं तो? नहीं तुम्हारी तबीयत खराब है। कठिना है मुझे। देख सभी नगरवासियों को सूचित किया जाता है कि आज शाम 7 बजे शहर के कच्चे मैदान में सीताहरण नाइट्स रावण का दरबार लगेगा। रावण के दरबार में मशहूर स्किट के कलाकार मजनू, जी हाँ मजनू 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 आपको हंसाएंगे, हंसाने वाला गाना गाएंगे। तो जरूर से जरूर पधारिए मां सरस्वती रामलीला कमेटी कच्चे मैदान में। मजनू लाउडमैन, मजनू लाउडमैन।
पड़ताले बाबू। हाँ? अरे मजनू ये लो। जो नाचेंगे तो फिर क्या चाहिए? नेक्स्ट टाइम चाहिए था। हाँ समय चाहिए। हाँ तो कहो। बोल दो। हाँ हाँ बोलो ना। नावल लिखी है हमने। उपन्यास है तो। नावल है, मोटी भाई किताब कहानी की। अच्छा तो ठीक है, इसका करना क्या है ये बता। तुम तो पढ़े लिखे हो, नेक्स्ट पढ़ के बता देते कैसी लिखी। इसको पढ़ना है। देख मैं पढ़ तो लूंगा, लेकिन ये दफ्तर में मैं दिन भर कहाँ लिए लिए घूमूंगा साथ में। एक काम कर, तू अभी इसको रख, जब मैं शाम को लौटूंगा तब मैं तुझसे ले लूंगा। और क्या तो सांझ को। हाँ हाँ सांझ को। तो तुम तो जानता हम कहाँ रहता। अरे मुझे पता है, तू टेंट हाउस में रहता है। और टेंट हाउस के गोदाम में। अच्छा तो गोदाम में रहता है। हाँ तो ठीक है, तुझसे मैं वही ले लूंगा। ठीक है चलो, ध्यान रखो अपना, है ना। पड़ताले बाबू, हाँ। वो 5 का सिक्का दे रहे चाय को। अरे पहले ही ले लेते, दफ्तर जाने का समय हो रहा है भाई। ठीक है, आइए पड़ताले बाबू, वो चाय बना के धरेंगे तुम्हारा लाना। हाँ। अरे काका चलो ना, कब तक खड़े रहेंगे यहाँ पे? चलेंगे बेटा, भाई रुक ले, आए रहे होंगे पड़ताले बाबू, फिर चलेंगे। अरे काका 3 दिन से खड़े हैं, अभी तक तुम मिले नहीं। हाँ बेटा, तू समझ तो रहा है? ले काका लग को काम करो। देख वो बड़ा आदमी है, बिजी है तो तेरी तरह थोड़ी यहाँ पे मैं घूमी रहे हैं। रुक ले, आए रहो। अरे काका चलो ना, अपना टाइम हो रहा है। सीधे कर। उठ! तुम्हारी बेटे अभी उम्र नहीं हुई है, तुम ये पीने मीने की बात मत किया करो। हाँ अरे काका वो देखो आ गए। आगे आगे पकड़ जरा। अरे आइए ना, जल्दी आइए। नमस्कार, कैसे हैं आप? अरे कहाँ थे आप? क्या हो ओ, गया? रजनी पापा, मोबिल। अरे लो, हो गई गड़बड़, करते हैं कुछ। मजनू, ए मजनू, नाराज है मुझसे? हमारी का बिसात है बाबू साहब, तो ठीक है, लाते तेरे नावल। गोदाम पे धरवाए। हाँ। हाँ सही नहीं तुम्हारी मिलवे की। चलो हाँ तो एक काम कर, गोदाम पे धरा है ना, मैं तुझसे कर लेता हूँ सांझ को। कर ले। अरे हाँ, बहुत कर जल्दी ले। काम है। अरे मुझे रिहर्सल के लिए जाना है भाई। कोई बात ना, रिहर्सल की क्या बात है? अब तुम रोज रोज ऐसी करते तो चलो आओ। हाँ चलो चलो चलो। एक मिनट, हाँ तक हुआ गोदाम, तुम कहाँ जा रही हो? गोदाम पे। ए बेटा, तुम माँ क्या करोगे? हैं? देखो हम दोनों तो ठहरे रहता, हैं? तुम हमारे बीच में क्या करोगे? केलो केलो केलो, जाओ केलो। कल का पिछाड़ू खुद लगा लेना, हम जा रहे हैं। अरे भोले, अरे तुम जाओ, खड़ा दिखा दे। आजा पड़ताले बाबू, चलो भाई। आजा। आजा पड़ताले बाबू, आजा। आजा पड़ताले, रुकियो, वो लाइट जरा कम है, मैं लाइट जरा दूं फिर आइयो। अरे मजनू, यहाँ तो बहुत बड़े बड़े मच्छर है, उठा के ले जाएंगे। अरे गोदाम है बाबू साहब, टेंट हाउस को गोदाम। हाँ, कुर्सियां, बांस, पाइप, रस्सियां, रंग बिरंगे सामियाने, कनाते, मच्छर, मक्खी, छिपकली, काकरोच और मजनू सब इकट्ठे रहते हैं यहाँ। आ जाओ। आ जाओ, देखियो न बच के। हाँ हाँ बस हाँ, बैठो। आहा, बाप रे बाप, इस जगह की हालत तो पहले से ज्यादा खराब हो गई है भाई। कितनी सीलन है। अरे तेरी तबीयत खराब हो जाएगी रे। अरे 55 के हैवे को आए, 8 दिना तक तो महीना में ही साथ। पर अब जो तेरी उम्र होने को आ रही है ना, उसमें तेरी तबीयत जरूर खराब हो जाएगी। याद है शिखर दोपहरियों में तारकोल की सड़कों के ऊपर तपते दिनों में तूने इन लोगों के लिए मुनादियां किए हैं, बरातियों की जलालत सही, लाउड स्पीकर लगाए, क्या नहीं किया तूने इनके लिए। और आज जब तुझको जरूरत आन पड़ी तो तुझको यहाँ अंधेरे कोने में डाल दिया इन लोगों ने। अजीब लोग हैं साहब। ठीक है, तब फिर ले चलाओ पाए घर।
अच्छा ये सब छोड़, ये बता खाने का क्या करता है? खाइवे की का जब कहूँ ना मिल तो नहीं बना लेता स्टोव पे। अच्छा। हाँ, चाय भी नहीं बनेगी। पिछले 5 दिन आते हम यही कर रहे, रोज दूध ला के धर लेते हैं कि तुम आओ तो तुम्हें चाय बना के पिवा में, फिर तुम आते ही ना हो तो मैं खुद ही पी ले तू। याद है एक समय में तू इस शहर का रंगीला मस्त मौला आदमी हुआ करता था, मुझे तो अब भी याद है। ले बाबू साहब चाय पियो। कैसी बनी? अच्छी बनी है लेकिन शक्कर थोड़ी ज्यादा है। हाँ, चीनी मैंने एक ज्यादा पी बतू। मजनू, हाँ, ये क्या है रे? अरे जो तो रामलीला में इसके डायरेक्टर मिलो हमें। वाह, बहुत सही। हाँ, दिखा वही तेरा नावल दिखा। ले बाबू साहब, पूरे 4 दिन लगे लिखने में। अरे बाप रे बाप। हंसी रे? अरे लिखता मैं 3 दिन में दे दू। बच्चे मेरी सास को भूले हाथों ना जाने मोट पिवाई दी, नया नया पीवसी को आए। अच्छा, अच्छा। हाँ, तुम पढ़ो, बहुत अच्छी सटोरी है। वाह, काले दिन, ये तेरे नावल का नाम है ना? दिन ना है, दिन जो तो इमरजेंसी के टाइम की मुनादी है बाबू साहब। हमारे मालिक हमें जो जो मुनादी करके देते, मैं ग्वाय जाके पीछे के पन्ना पे लिख देता। अब देखो पूरे पन्ना में कांटे लाता हूँ, तो मैं ग्वाय जाके पीछे के पन्ना पे लिख देता हूँ। हाँ, पढ़ा। सफेद कौवा, काला हंस, लेखक आदम। ये आदम कौन है? अपन नाम धरो हमने। तुम्हें ना जचे तो बदल लेंगे। नहीं, हाँ? नहीं, अच्छा बाबू नाम है। साहब, मैंने लिखवा पढ़वा कम जानतू, तो तुम जाएगो टैप बारे पे ठीक करवा लेंगे। टेप? अरे वो उतना काम जो करके कर देता कहाँ? अरे टाइपिंग होता है मजनू, वो हाँ, टाइपिंग होता गोई है। गोई गोई। हाँ, अच्छा, अंधेरी गलियों का राजकुमार, लेखक आदम। अब ये अंधेरी गलियों का राजकुमार क्या है? जे फाइनल नाम है, नाम इनको। अच्छा, एक लड़की उम्र 5 साल, पांव से नंगी गुम हो गई। यार ये तो अच्छी शुरुआत है। जितना तुमने फिर अनाउंसमेंट पढ़ ली। अरे फिर से अनाउंसमेंट आ गई। हाँ। एक काम करता हूँ मैं, तो लेकर के जाता हूँ और फिर तुझे पढ़ कर बताता हूँ, ठीक है? लेकर जाता हूँ। हाँ, और उसके पहले प्याला रख देता हूँ। अरे वो तो हम धर देते हैं। अरे भैया, आदमी को अपना काम खुद करना चाहिए। ला दे तेरा नावल। हाँ। बाबू साहब पढ़ियो। ये तो मजनू वही भोपू है ना रे? हैं? याद है? इसको घुमा घुमा के तू अच्छे अच्छे रिकॉर्ड बजाया करता था। और याद है स्कूल से लौटते वक्त जब हम बच्चे तुझसे पूछते थे तो तू क्या कहता था? बता ना। तू कहता था कि तू उसे पूरी रात घुस करके गाने गाता है और ये सुई तेरी पूरी आवाज खींच लेती है। और फिर दिन में वही मजनू और वही पांचा। जरूरी काम से रह गया था। पांचाल जी काम और कला दोनों को एक साथ मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। बताइए, ये आजकल के बच्चे हमें सिखाएंगे कि काम और कला कैसे मैनेज करना है। जी जी पानी तो पूछते थे कम से कम। अरे हैं? लीजिए पानी आप ही के लिए रखा था। हम्म। और पांचाल जी मैं आप लोगों के लिए
एक बहुत ही खास चीज लेकर आ। बस एक छोटा सा काम करना है आपको। आपको ये पहेली सॉल्व करनी है कि आखिर ये है क्या। चलिए बताइए। ये कोई कविता की किताब होगी। अरे नहीं नहीं, ये कहानियों का संग्रह होगा इनका। और बिल्कुल क्या नहीं। होगा? और कोई? अरे ये कहीं आपके लव लेटर्स तो नहीं है? अरे भाई, इस उम्र में हमें कौन लिखने लगा लव लेटर? बताओ यार, जल्दी बोलो। प्रॉपर्टी की कागज होगी। ये देखिए साहब, इन सब में एक ही लड़की है समझदार है। प्रॉपर्टी के कागज। कल मेरे नाना जो है ना, ऊपर जाने से पहले लाल किला मेरे नाम करके गए हैं। कुछ भी। वैसे ये मजनू लाउंसमेंट वाले का लिखा हुआ उपन्यास है। सॉरी सॉरी सॉरी, नावल है। अब उपन्यास और नॉवेल में क्या अंतर है? अरे भाई, बिल्कुल अंतर है। जितना मुझ में और मजनू में है, उतना ही उपन्यास और नावल में। अरे मजनू को जानते हो आप लोग? हाँ, वो लैला मजनू वाला ना। अरे लैला मजनू वाला मजनू। अरे याद है किताब के इनॉग्रेशन के वक्त जब अपन बाहर से लौट रहे थे ना, तो वो ट्रैफिक लाइट के उधर वो एक आदमी ऐसे चिल्ला रहा था हाथ खड़ा करके, ए पड़ताल बाबू नहीं सुनियो। बताओ। और तुम लोग खूब हंसे थे। नाम मेरा पांचाल है, लेता पड़ताल है। ये उसी मजनू लाउंसमेंट वाले का लिखा हुआ नॉवेल है। अच्छा, ये आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसने एक साइड जो है वो मुनादी लिख के रखी है, मतलब अनाउंसमेंट। मुनादी का मतलब तो समझते हो ना? अरे अनाउंसमेंट होता है मुनादी का मतलब। ठीक है? हाँ, तो जब जब नावल आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि ये नावल है, और जब जब अनाउंसमेंट आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि ये अनाउंसमेंट है। ठीक है? रिहर्सल नहीं होगी आज? रिहर्सल? अरे विकास, इतनी अच्छी चीज सुना रहा हूँ तुमको यार। हाँ? अरे भाई, मैं भी उत्साहित हूँ इसका नावल पढ़ने के लिए। हाँ, पता नहीं इसने क्या लिख के रखा हुआ है। पढ़ते हैं ना? चलिए, ये वाह। अब ये देखिए, ये मुनादी है। ये जब चीन के साथ युद्ध हुआ था उस समय की मुनादी है। फौजियों के लिए गर्म कपड़ों के इंतजाम करने की अपील है। और देखो, ये ले सात धर्म मंदिर में कृष्ण लीला आयोजन की मुनादी है, और आर्य समाज भजन मंडियों की मुनादी है। और देखो यहाँ ये लिखा भी है, एक लड़की होती है बहुत बहुत सुंदर और बहुत बहुत खूबसूरत। क्या लड़की होती है बहुत बहुत सुंदर और बहुत बहुत खूबसूरत? एक मिनट भाई, देखो लड़कियां तो सुंदर होगी या खूबसूरत होगी? ये क्या है, सुंदर खूबसूरत? अरे मुझे लगता है कि ये मजनू ने लिखा है, तो वो सुंदर भी होगी और खूबसूरत भी होगी। लो, यहाँ से तो उसका नॉवल चालू हो गया। चलो चलो, मैं पढ़ता हूँ ना। ठीक है? अपनी लाइनें सुनाइए ना। ठीक है ना। एक लड़की होती है बहुत बहुत सुंदर और बहुत बहुत खूबसूरत। कहाँ चले? आते। ठीक है। एक लड़की होती है बहुत बहुत सुंदर और बहुत बहुत खूबसूरत। बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत। अगर वो दिन में दिख जाए तो पूरा का पूरा शहर उसकी जय जयकार करता हुआ उमड़ पड़े। सुंदर लड़की की जय हो, खूबसूरत लड़की की जय हो, ब्यूटीफुल लड़की की जय हो। वो बालों को बिखरा कर रात में ही सड़क पर आती है, और उसकी साड़ी लंबी होकर सड़क पर धकेलने लगती है। और वो गाना गाते गाते अचानक लुढ़कने लगती है। आप रोइए मत, मैं अभी आपके लिए चॉकलेट लेकर आया। अरे नहीं 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 नहीं, चॉकलेट मत खाइए वरना आपके दांत खराब हो जाएंगे। मैं नारियल पानी लेके आऊंगा। हाँ। नहीं 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 नहीं, मैं मोमोज लाऊंगा मैं। नहीं, अब प्लीज मत रोइए ना, अच्छी नहीं लग रही है। अरे आप मेरे कंधों पे रखिए। आइए आइए आइए। आइए, इनसे आपको हटाइए। मैं वही हूँ जो आपको जमीन से लेके आसमान तक लेकर जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, वहाँ नहीं जाइए, वहाँ ऑक्सीजन नहीं है। आप मेरी बात सुनिए, रोइए मत प्लीज। तभी वहां कुछ गुंडे आते हैं।
एक हीरो होता है, लेकिन वो सोया हुआ होता है। बेटा मैं तेरी माँ जैसी हूँ। माँ, हीरो पे माँ नहीं होती है, वो माँ का नाम सुनकर रोने हो जाता है। माँ, माँ, हाँ, क्या हुआ माँ? बेटा कुछ गुंडे मेरी बेटी को उठा कर ले गए। किधर? अरे उधर। माँ, हाँ, उन गुंडों से मैं तेरी बेटी को बचाऊंगा माँ, मैं बचाऊंगा। कुत्ते, कुत्ते, रुक जा, पीछे क्या देखता है? पीछे तेरी मौत है। रुक, रुक कुत्ते, फाटक कर, रुक। तब तक गुंडे लड़की समेत एक सफेद अम्बेसडर में भाग जाते हैं। अरे भाई ये मजनू लिखना क्या चाहता है? अरे भाई ये सीधे सीधे स्क्रिप्ट राइटिंग है ना, और ऊपर से लेखक है आदम, लेकिन इंटरेस्टिंग है ना। हाँ, आगे बढ़ते हैं। हीरो गुंडों के पीछे सड़कों पर भाग रहा है, गलियों में भाग रहा है, पहाड़ों में भाग रहा है, गुफाओं में भाग रहा है, भाग ही भाग रहा है। अरे भैया कहीं तो रुक जा, थम जा, पानी पी ले। लेकिन इसके हीरो का तो भागना ही खत्म नहीं होता है। वैसे इस मजनू के माँ बाप ना टीवी से चल बसे थे। ये नेहरू जी के वक्त की बात है। फिर इसके चाचा चाची ने तंग किया तो ये भागकर यहाँ टेंट हाउस पे चला आया था। हाँ, मुझको तो बताया मजनू नहीं था, लेकिन अभी नहीं, जब हम छोटे थे तब। अरे तुम्हें पता नहीं है, हम बाप अगर तक बच्चों के गुम रह जाएंगे की मुनादी कर रहे हैं, जब हम खुद गुम रह गए। अगर हमारे चचा चची ने हमारे गुम रह जाएंगे की मुनादी कराई होती तो हम कबू न खोते। अरे सबके मिल जाते उन्हें, स्कूल जाते, खूब पढ़ते और शम्मी कपूर से भी अच्छे हीरो बनते। भाई का फिल्म करनी है वो तो बस अपनी मुंडी लावत रहता नीनो करके। अगर हमारे अम्मा बापू जिंदा होते तो हम शम्मी कपूर से भी बड़े हीरो बन जाते। ये मजनू सिनेमा देख के आता और हमें पूरी की पूरी फिल्म की स्टोरी ज्यों की त्यों सुना देता था। अरे भाई हमको बहुत मजा आता था, क्योंकि हम लोग उस वक्त छोटे थे ना। लेकिन ये मजनू हमसे बड़ा होकर भी शायद अपने मन की बात ना हम बच्चों से ही कर पाता था। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, ये कांग्रेस, जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी की मुनादी आ गई। और ये देखो, जब चीन के साथ युद्ध हुआ था अपना, उस समय की मुनादियां हैं। और देखो देखो भाई, हर मुनादी के पहले क्या लिखा है इसने। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। नगर के वासियों, पुरजोर अपील की जाती है कि ज्यादा से ज्यादा दान देवे। सीमा पर अपने देश की खातिर जान देने वाले फौजी भाइयों के लिए धन का, कपड़े का दान करें। पुरजोर अपील की जाती है, छोटे से छोटा दान आएगा देश के काम। मजनू लाउंसमैन, मजनू लाउंसमैन। और फिर मजनू ने एक दिन एक ऐसी मुनादी की कि सारा शहर गमजदा हो गया। नेहरू तुझको याद करेंगे, भारत को आजाद रखेंगे। नगर के वासियों, नेहरू जी की शोक सभा में पहुंचे। आज दोपहरी 1 बजे शहर के कच्चे मैदान में मजनू लाउंसमैन, मजनू लाउंसमैन। मुझे अब भी याद है, जब नेहरू जी की मौत का समाचार आया था तो हम किसी को भी यकीन नहीं हुआ था।
चलो भाई आगे बढ़ते हैं। हीरो बुढ़िया के पास वापस आता है। मैं तेरी बेटी को क्या मैं तेरी बेटी को क्या मैं तेरी बेटी को नहीं बचा सका माँ। नहीं 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 हीरो पर 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 बेटा मेरे लिए ना सही तू अपने लिए से बचा ले बेटा। अपने लिए माँ, हाँ बेटा अपने लिए माँ, हाँ बेटा तेरे लिए माँ। हाँ बेटा माँ, हाँ। मैं तेरे चरणों की सौगंध खाता हूँ माँ। अरे कितनी बार सौगंध दिखाएगा। ये आखिरी है माँ। अच्छा हाँ, जब तक मैं उन कुत्तों से तेरी बेटी को नहीं छुड़ा लेता, मैं चैन की सांस नहीं लूंगा माँ, नहीं लूंगा माँ। माँ, 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 माँ। माँ माँ ऐसे गायब हो गई जैसे महीना खत्म होने से पहले सैलरी गायब हो जाती है, हैं? पता नहीं ये हीरो हीरोइन को ढूंढ भी पाएगा कि नहीं। वैसे आप लोगों को बता दूं, इस मजनू की भी एक असली वाली हीरोइन थी। इसे भी सचमुच का प्यार हुआ था, वो फिल्मों वाला प्यार नहीं, असली वाला प्यार। ये उस वक्त की बात है जब हम कॉलेज जाने लगे थे, है ना? चाय पी लें? अरे नहीं नहीं, अब तो मजा आ रहा है इसमें। मजा आ रहा है? हाँ ठीक है भाई। अभी कोई चाय वाय नहीं पिएगा मैं तो हाँ हाँ, आइए आइए बैठिए, चलिए शुरू करते हैं। एक लड़की थी, सहतो नाम की। छुटपन में ही उसकी शादी हो गई थी और छुटपन में ही उसका आदमी चल बसा था। अपने देवर जेठ से अलग एक दूसरी कोठरी में रहती थी और रेल की पटरियों पर छड़ी हुई राख से कोयला बीनती और चाय वालों को बेच देती थी। बस एक दिन उसका सामना मजनू से हो गया। कज़ाक तेरी आंखें, आंखों के भंवर तेरे, है नामुमकिन बचना, चले तीर नजर तेरे, मैं डूबा डूबा जाऊं रे, मैं डूबा डूबा जाऊं रे, मैं डूबा डूबा जाऊं रे, मैं डूबा डूबा जाऊं रे।
सहतो। देख, शादी करनी है हमें तो से। तो पतो ना जात अलग अलग है हमारी। ए, जात अलग अलग है तो का भाई, पर तेरी मेरी बात तो एक ही है। जेठ जेठानी नहीं मानेंगे तो समझ ले। हाँ, पोगट की नौकरानी जो मिल गई है उन्हें। नंदन को शक है हम पे। बकना मतलब कर तू मेरे सामने। परसों भी उसने परसों परसों का बोल। परसों भी गली में उसने मेरा हाथ पकड़ लिया था। देख तो का वो पता ना चलेगी, हम पहले ही भाग चलेंगे। चल। और कभी पता चल गया तो का भाई, तो पुराने पार्क के पीछे लाश मिलेगी तेरी। फिर तो समझता काय नहीं है, उनकी इज्जत की बात है। वाह भाई वाह, जेव तुमने खूब कही। और जब तू कोयला बेचत फिरत रही गली गली, तब उनकी इज्जत न उतरी। देख, मैं जो तुम्हें पल्लो उड़ाऊंगा तो उनकी इज्जत उतर जाएगी। वाह भाई वाह, जो खूब है। चल, ये सब चीजें छोड़, अब हम जा रहे हैं। हम कल ना कहाँ जावेगी? अरे अभी तो आई तू। बैठ, तू नहीं बैठियो, मैं अब हाल आ रहा हूँ। हाँ हाँ, पीछे पलट के मत देखियो, आगे देख। चलो आंख बंद करो। नहीं, अरे काय? तूने कुछ कर दो तो। पागल, कची ना करूंगा। चल बंद कर आंख। ला हाथ दे, दोनों। मत देख रही है तो देख, तेरी नजर लग जाएगी। हम और हमें हमें तो तेरी मनानी लग गई है। जब तू बोलता फिरता था गली गली, तो तेरी आवाज खूब खींचती हमें। और हम ना भूल पाए आज दिन तक, जो तू रिक्शे पे बैठे बैठे टकटकिया नजर लगाकर हमें देखा करती थी। भाग, तो मैं थोड़ी देखा थी, मैं तो तेरे रिक्शे पे लगे पे भोबू देखा थी। झूठी, मोए देखा थी। सच्ची भोबू देखा थी। अरे क्या देना, हमने मोए देखा थी। तो हमने भी कह दी ना, भोबू देखा थी। मानते ना है, मैं कह रहा हूँ मोए देखा थी। भोबू 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 देखा थी। भोबू भी कोई देखने की चीज है, बता। ठीक है, तुम भोबू ही देखा थी। सुन, गुस्सा होगा? अरे सुन तो ले। तो ये देखती। कोई तो हम कह रहे क्या मोए देखती कैसे तो रे? ठीक ही कहा था नंदन ने। अरे मुंह काला करवाने का इतना शौक था तो कोयले से करवा लेती रान। नंदन
मजनू का क्या हुआ? फिर क्या होना था? फिर सारे शहर में ये खबर फैल गई कि सहतों ने मजनू की सारी कमाई पे कब्जा करके उसे किसी अपने यार के हाथों ठिकाने लगवा दिया। कैसा शहर है ये? हर शहर गांव ऐसा ही होता है। जब भी कोई औरत अपने लिए कुछ मांगती है तो ये शहर उसे बदनामी की सौगात दे देता है। फिर मजनू? मजनू, इससे पहले ये शहर अपने बही खाते से मजनू का हिसाब नक्की करता, मजनू वापस आया था और ऐसा आया था कि समूचा शहर उसे पहचान नहीं पाया था। जोगी 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 तेरे मन की इच्छा पूरन हो जोगी से आस लगा, झोली में दौलत पूरन हो जोगी से आस लगा। ओ तेरे मन की इच्छा पूरन हो जोगी से आस लगा, झोली में दौलत पूरन हो जोगी से आस लगा। सुन ले ओ बाशिंदे चल निकलेंगे तेरे धंधे, सुन ले ओ बाशिंदे चल निकलेंगे तेरे धंधे। तेजी में आएंगे मंदिर बंदे सोया भाग जगा, तेजी में आएंगे मंदिर बंदे सोया भाग जगा। वो तेरे मन की इच्छा पूरन हो जोगी से आस लगा, झोली में दौलत पूरन हो जोगी से आस लगा। माया तो यही रह जानी है, रात काया भी हो जानी है। माया तो यही रह जानी है, रात काया भी हो जानी है। भले कर्म कर चेहरे पर अपने मुस्कान सजा, भले कर्म कर चेहरे पर अपने मुस्कान सजा। वो तेरे मन की इच्छा पूरन हो जोगी से आस लगा, झोली में दौलत पूरन हो जोगी से आस लगा, जोगी से आस लगा, जोगी से आस लगा, जोगी से आस लगा, जोगी से आस लगा। संभाल लो महाराज, संभालेंगे बेटे, संभालेंगे। उठ बैठिए, आ जाइए आगे को। महाराज संभाल लो महाराज। और आगे आइए, इधर आइए, जी महाराज। दिखाइए। ये लीजिए नहीं महाराज। नहीं बेटे, माथा दिखाइए, हम माथा पढ़ते हैं बेटे। ये हाँ, हाथ ऊपर करो। ओ हो, गिरह भारी है बच्चा। हाँ महाराज, हाँ? काम कैसे चलेगा? सही कह रहे हैं महाराज। दिखा। ओ बेटे, तुझे तो धोखे ही धोखे मिले। हाँ महाराज। हैं? घर परिवार में धोखा, दोस्ती यारी में धोखा, हाँ महाराज। प्रेम में भी धोखा। छोड़ के चली गई महाराज। ओ जाने दो, छोड़ो। उस चक्कर में नहीं पड़ना बेटा, काम धंधे पे ध्यान दो। जी महाराज। हाँ, रुको, सही जगह आ गए। काम धंधे के लिए आए हो महाराज। बहुत अच्छे, पकड़ो। शाबाश, सबकी नजर से बचाकर गले में धर देना, काम चलने के लेगा तुम्हारा। चलो। जय हो महाराज की जय हो। महाराज दक्षिणा कितनी हुई? बेटे, जो भावना हो तो दे दे बच्चा, काम चलने के लेगा तेरा। चल। ये 1.25 रुपए है महाराज। 1.25 रुपए में क्या होता है? हाँ महाराज। 1.25 रुपए में तो रुद्राक्ष का मन का भी नहीं आता। जी महाराज। चल, हमने तुझे फोकट में दिया, जा। जय हो महाराज की। अब तो मेरा काम धंधा सब चलने लौट पीछे। जी महाराज। और ला दे बेटा, 1.25 रुपया दे। ये लीजिए महाराज। ओए बेटे, शाबाश, काम चलने के लगा तेरा। चल। आ बेटा, बैठो। अरे ही कमाई छाप रहे हो बाबा। बस बेटा, कितना कमा लेते? बस। तू तो मजनू है ना? नाम में क्या धरा है बच्चा, अब हम सिर्फ बाबा हैं।
वही मजनू जिसका चक्कर उस कोयले बेचने वाली से था। साधु को क्या संसारी से बेटे, जो बीत गया तो बीत गया। साधु को क्या संसारी से, जो बीत गया तो बीत गया। ये बात तो ठीक है बाबा, पर तेरी लैला ही बड़ी कटीली। अब तो वो अंदर भी आ ले गए उसे। और ये रह गया बेचारा सूखा रसगुल्ला। तुमने तो बहुत अच्छे से परखा होगा उसको। अरे परखा क्यों से नहीं होगा? अरे पूरी चाशनी की चाशनी थी बाबा की लैला। कोयला बेचने वाली लैला। दिख रही है दिल्ली। जोगी से आस लगा, जोगी से आस लगा, जोगी से आस लगा, जोगी से आस लगा। ये क्या हुआ? फिर क्या होना था? फिर मजनू वापस अपने टेंट हाउस पे चला आया, क्योंकि उसके चले जाने से अनाउंसमेंट का धंधा तो लगभग बंद हो चुका था। उसके वापस चले आने से उसका मालिक बहुत खुश हुआ, क्योंकि उनका धंधा वापस से चल निकला था। इधर भारत पाकिस्तान में जंग चल रही थी। जनता ने जैसे नेहरू को राजा के रूप में स्वीकार किया, वैसे ही शास्त्री जी को भी सेनापति के रूप में देखने लगी। तब अपना मजनू एक लड़ाके की तरह ब्लैकआउट की मुनादी करता और कभी कभी लोगों को यह समझाता कि उन्हें सायरन बजने के बाद क्या करना है, और कभी कभी तो ऐसी मुनादी करता कि सभी नगरवासियों को सूचित किया जाता है कि घायल फौजियों की बोगी आज आपके शहर से गुजरेगी। कुछ फौजी भाइयों की कनपट्टी के पास से गोली निकल गई। कुछ फौजी भाई बारूद की चपेट में आ गए। हालात नाजुक है और देश की हालत भी। कुछ फौजी भाई तो रास्ते में ही दम तोड़ गए और छोड़ गए अपने पीछे बीवी बच्चे और एक जिंदा बूढ़ी मां। और हम सबको सब्जी कपड़े दवाइयां लेकर पहुंचो। अरे कुछ और नहीं तो दुआ देने को पहुंचो, देश के सपूतों को आशीष देने पहुंचो। आज शाम 7 बजे शहर के रेलवे स्टेशन पर दिल में दर्द है तो पहुंचो, खून में फर्ज है तो पहुंचो। मजनू लाउंस बैंड, मजनू लाउंस बैंड। इधर भारत पाकिस्तान युद्ध के वक्त में शहरों में श्रवणदान कैंप भी लगाए जाते थे। आज इस मजनू का नावल मुझे कुछ खास नहीं लग रहा है ना, तब उसकी बातें दिल और दिमाग पर बहुत असर करती थी। ओ भाई साहब, नहीं नहीं नहीं, गलत बात है, झूठ नहीं फैलाओगे हैं? झूठ बात है तुम्हारी ये। भैया शास्त्री जी कहते हैं उनसे, हाँ सीमा पे जवान, खेत में किसान, जय जवान जय किसान है। अपने देश के लोगन ने एक दिन को उपवास रखने की कहते हैं। काय के लाने कहते हैं? ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा बच सके, फौजी भाइयों हथियार दिवाए जा सके, उन्हें खाए को रोटी मिल सके। हाँ देखो गलत बात है, झूठ नहीं फैलाना है। हाँ शास्त्री जी कहते हैं उनसे। ओए! अरे रेल आ गई, रेल आ गई, आ जाओ। वो फौजी भाइयों कमर पहुंचाने, आ जाओ आ जाओ। हीरो भाग करके ट्रेन में चढ़ जाता है। हीरो para 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 para
नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो, तुम प्रेम के पंछी हो। देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो, देश प्रेमियों मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो, देश प्रेमियों। तभी डिब्बे में एक गुंडा चढ़ता है। बोरी में बंद करके ट्रेन से बाहर फेंक देता है और हिंदू और मुसलमान आपस में फिर से लड़ाई शुरू कर देते हैं। ये क्या है ये? इसी तो हीरो को जो है बोरी में बंद करके ट्रेन से बाहर फेंक दिया। अब ये इसका नॉवेल आगे बढ़ेगा कैसे? वही तो। आगे पढ़ते हैं। हाँ, देखिए। हीरो सीटियां बजाते हुए हैं। ये क्या? अभी तो बोरी में बंद करके ट्रेन से बाहर फेंक दिया। वैसे ये मजनू का हीरो है, इतनी आसानी से नहीं जाएगा। ये फिर से वापस आ गया। हीरो सीटियां बजाते हुए एक गली से गुजरता है, उसे तभी कहीं से बचाओ 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 जान पर खेल करके टेंट हाउस वाला लड़का भी कई लोगों की जान बचाता है। उस टेंट हाउस वाले लड़के का नाम हामिद। हीरो हामिद हीरो के साथ काम पर जाता है। अरे नेताजी आने वाले हैं। अरे नेताजी आने वाले हीरो हीरो चोंगा लगा दे तेरा मेरी जान। चल तू भी रंग जमा दे। हाँ नेताजी नेताजी भाव भाव 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 नेताजी भाइयों और बहनों, नेताजी भाव भाव नेताजी भाव भाव नेताजी भाव भाव नेताजी भाव भाव भाइयों नेताजी भाव भाव नेताजी भाव भाव नेताजी भाव भाव भाइयों नेताजी भाव भाव नेताजी भाव भाव नेताजी भाव भाव नेताजी। कुत्ते तूने मेरे दोस्त को मारा।
जिस लड़की को तू ढूंढ रहा है वो मेरे कब्जे में है। आ, 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 आ। समझे? भागो नेताजी। हामिद, कुत्ते, हीरो, 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 हीरो। हामिद हीरो को याद करता हुआ, विलाप करता हुआ सर्कस के टेंट के बाहर सो रहा होता है कि तभी अचानक उसे सपना आता है कि वो हिमालय पहाड़ और घाटियों में घूम रहा है। उसे तभी कहीं से दूर से भोला और पार्वती आते दिखते हैं। भोला ने मेरा खाला की जगह कीमती साल ओढ़ रखी है और पार्वती जी भी सर्कस की चमकीली ड्रेस में चलती हुई आती हैं। हामिद उनसे आशीर्वाद मांगता है। हे भोलेनाथ, मुझे 3 वरदान दो। पहला वरदान, मेरा दोस्त हीरो शक्तिशाली हो जाए। दूसरा वरदान, मेरे दोस्त के दुश्मन कमजोर हो जाए। और तीसरा वरदान, मेरे दोस्त का उस लड़की से मिलन हो जाए। हामिद भोले को पुकारता है। हे भोलेनाथ, मेरी मदद करो। हे शिव शंभू, मेरी मदद करो। हे शंकर भगवान, मेरी मदद करो। पार्वती जी भोले को आशीर्वाद देने के लिए कहती है। भोले अपना सोने का त्रिशूल तेज तेज घुमाते हैं। उनकी जटाओं में से तेज तेज गंगा निकलने लगती है। और हामिद जब देखता है तो क्या, ये तो वही नेता का आदमी है जो उस बुढ़िया की लड़की को भगा कर ले गया था सफेद अम्बेडकर में। जिस लड़की को तू ढूंढ रहा है वो मेरे कब्जे में है और ये वरदान तुझे अब कभी नहीं मिलेगा बच्चा। हा, 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 हा। और हामिद का सपना टूट जाता है। हीरो सपना था। भाई ये हो क्या रहा है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा आगे बढ़ते हैं ना। दूसरे दिन हामिद शेर के पिंजरे के अंदर, सर्कस के अंदर शेर को पानी पिला रहा होता है कि तभी अचानक उसकी बाह शेर पकड़ लेता है। एक लड़का शेर का पिंजरा तोड़कर हामिद की जान बचाता है। हामिद को होश आता है तो वो देखता है कि क्या, अरे ये तो उसका दोस्त हीरो है। हीरो हामिद। हीरो लड़की दोस्ती की तरह। हामिद सर्कस के मैनेजर को खूब बेटी से प्यार करता है। वो लड़की भी उसे खूब प्यार करती है। फिर
मैं तुमसे अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ। कहाँ है मेरे दिल की बात? हाँ, ये रही, इसमें लिखी है I love you। वो ये सारी बात जाके सर्कस के मैनेजर को बता देता है और सर्कस का मैनेजर उन दोनों से प्यार नहीं करता है। दीदी, ओ डैड, सर्कस का मैनेजर हामिद को सर्कस से निकाल देता है और हामिद अपनी पुरानी नौकरी यानी टेंट हाउस पर वापस आ जाता है और अपने मालिक के घर जाता है। मालिक चाचा, मालिक चाचा। कौन है? कौन आ गया इस वक्त? क्या बचा है यहाँ? कुछ भी नहीं रहा, सब खत्म हो गया। अरे मेरा बेटा हामिद, तू है? तू बाहर क्यों खड़ा है बेटा? चल अंदर आ, चल आ जा अंदर आ। यहाँ ले, इधर आ, इधर इधर ले, बैठ। मालिक चाचा, हाँ बेटा। नौकरी पे रखते हो या मैं कहीं और जाऊं? कहीं और क्यों जाएगा? ये सब तेरा ही है, तेरे ही कमाई से बना है। तू तो एक काम कर, आज से नहीं नहीं नहीं, अभी से ही काम पे आ जा। आज से? हाँ बेटा। नहीं, तो फिर कल। अच्छा ठीक है मेरे बेटा, तेरा जब मन करे तब तू आ जाना। तू आ गया, मेरा दिल कितना खुश है। हाँ मैं मालिक चाचा, मेरा बेटा हामिद आ गया। अब तो मेरा काम धंधा सब चल निकलेगा। मेरा बेटा हामिद आ गया। दूसरे दिन हामिद टेंट हाउस के मालिक के घर जाता तो है, लेकिन टेंट हाउस के मालिक घर पर नहीं होते हैं। मालिक चाचा, मालिक चाचा। हामिद, हामिद, तुम आ गए। डैडी तो घर पर नहीं है, फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो अंदर आओ, आओ आओ आओ, बैठो। पहले आप, बैठो ना, पहले आप, बैठो पहले आप। बैठो। बैठ गई। हामिद, मैं तुमसे अपने दिल की बात कहना चाहती हूँ। तुम्हें मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। I love you। हामिद, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। शादी? हाँ, तुम मेरे हीरो हो। ही- हीरो, हाँ हीरो। हीरो? हाँ हीरो। हीरो? हाँ, नहीं, हाँ? मैं तुमसे शादी हरगिज नहीं कर सकता। लेकिन क्यों? क्योंकि मेरा एक दोस्त है हीरो, वो कहीं गुम है। वो एक लड़की को ढूंढने गया। जब तक वो उस लड़की को नहीं ढूंढ लेता और उससे शादी नहीं कर लेता, तब तक मैं शादी नहीं करूंगा। नहीं नहीं हामिद, नहीं डैडी। अरे मेरे बेटे हामिद, देख मैं तेरे पाँव पड़ता हूँ। तुझे मेरी बेटी से निकाह करना होगा। हामिद, मैं खुदकुशी कर लूंगा बेटा। हामिद। मालिक चाचा, मेरा बेटा हामिद, देख तेरे को मेरी बेटी से निकाह करना होगा। चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े।
और फिर टेंट हाउस के मालिक शहर में एक बहुत बड़ी पार्टी देते हैं। और उस पार्टी में एक अनाउंसमेंट भी करते हैं। भाइयों और बहनों, उनकी खूब धूमधाम से शादी होती है। शहर के बड़े बड़े लोग अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में उनको आशीर्वाद देने आते हैं। उनकी बढ़िया बढ़िया फोटो खींचती है और खूब वीडियो रील भी बनती है। भाई वाह। आ गया हो। फिर वो दोनों एक लंबी सी गाड़ी में कश्मीर में हनीमून मनाने जाते हैं और बढ़िया बढ़िया ड्रेस चेंज करते हैं और खूब गाने भी गाते हैं। और फिर दी एंड। और ये कोरे पन्ने थे ढेर सारे। अरे भाई मेरी मेरी समझ में नहीं आता ये नॉवेल इसने यहाँ क्या खत्म कर दिया। और इसने टेंट हाउस में मजनू हाँ वो हाँ हीरो गायब हो गया, मजनू वापस आ गया और वो हामिद जो है वो टेंट हाउस में में काम करता है। ए भाई बहुत घालमेल है लेकिन इंटरेस्टिंग है ना। हाँ, हाँ, बिल्कुल, हाँ वो कह भी रहा था कि इस पर एक फिल्म भी बन सकती है। मुझे तो लगता है ना। चलो मैं चलता हूँ भाई, है ना। ठीक है। और सुनो, एक हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूँ विकास, बिल्कुल ना, रिहर्सल संभाल लेना। ठीक है। और सुनिए, हाँ। मजनू को कहिएगा कि उसका नॉवल बहुत ही अच्छा है। हाँ ठीक है भाई, कह देंगे। आप लोगों का घर तो यही है, हमें तो बहुत दूर जाना है। ठीक है जी, चलिए, चलते हैं। शुभ रात्रि। चलिए, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। क्यों ना जाऊंगा मैंने एक बार कह दी तो कह दिया। अब हाथ पाँव में जानना है तो कंजूई लिखा देंगे। हैं? हमारी जिंदगी भर कमाई कमाई की दया उन्हें। देखो काका, आराम से निकल जाओगे तो सही रहेगा। वो लोग आएंगे तो तुम्हें देख के बाहर निकाल देंगे। काका, मालिक का लड़का विदेश से पढ़कर आया है, बड़े गुस्से स्वभाव का है। गुस्सा ले तो कहा भाई है, मुंह पर गुस्सा करे वो मुंह पे। अरे तो हाँ तुम मैं को कंधा पे बिठाए बिठाए के चाहते माँ घुमावत हो। हाँ टॉफी खिलाई मैंने वो है मीठी वाली। काका 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 कह तो मोते। हाँ अब काका निकाल देगा। काका तुम कब की बात कर रहे हो? आज के बच्चे तो अपने माँ बाप को नहीं पूछते। तुम्हारी क्या बिताद है काका? ए काका, तुम पांचल बाबू से बात क्यों नहीं करते? वो भले आदमी जरूर कुछ करेंगे। अंचाल बाबू से क्यों? अरे का उन्हें जिंदगी भर कमाए कमाए के ना मने पकड़ा। काका, हमें बड़ी चिंता हो रही है, मन घबरा रहा है। तू हमारी चिंता मत कर। हाँ, मत कर तू हमारी चिंता है। हाँ देख, तू मालिक से झूठ बोलियो, चोरी करियो है। तू अपने बुढ़ापे को इंतजाम करके रखियो बेटा है। हाँ हमारी तरह हीरो बन के मत रहियो। तू अपने बुढ़ापे को इंतजाम करके रखियो बेटा है। हाँ चल आपको कुछ भी नहीं पता इस जगह से कितना पैसा कमाया जा सकता है। अभी तक ये सही पड़ा है। निकाल बाहर करो सब। बोले बोले जी मालिक। बोल दिया।
तो ठीक है मिस्टर मजनू, इट वॉज अ नाइस एक्सपीरियंस विद यू। का मतलब बेटा? मतलब ये है कि अब तुम्हारा और हमारा साथ यहीं तक है। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। साथ की का है बाबू जी, हमारा तो यहाँ दाना पानी हो है, वो तो कब का उठ गो, अब तो चल रही है बस। बेटा देख, मैं जाऊँ मारी, मैं कहाँ जाऊंगा बेटा? ए मालिक तुम बोलो, कहाँ जाऊंगा? देख मजनू बेटा, कारोबार की पढ़ाई कर कर विदेश से आया, नया कारोबार खोलेगा यहाँ। कहता है इस जगह से इससे भी ज्यादा कमाया जा सकता है। अब किससे अपनी खूब निकली, सही चला अपना साथ। हाँ मालिक, प्यार हो तो सही चलो। अरे कितनी बात करोगे डैड, निकाल बाहर करो इसे। ना बेटा ऐसा मत करो, देखो जाऊँ मारी में बेटा, मैं कहाँ जाऊंगा? तुम भूल गए मोए, अब काका काका कहते हैं मुझे, भूल गए लला। ए बेटा देखता हूँ, देख ए मालिक, मालिक तुम बोलो, तुम बोला मालिक, बोलते चला, बोलो बोलो मालिक, बोले बोल। ये सारा कचौड़ा बाहर में बनाते हैं। ना बोले ना, हटाओ ये सब, हटाओ ये कचरा यहाँ से। कचरा ना, हटाओ ये कचरा, हटाओ ये कचरा, हटाओ ये क्या हो रहा है ये सब? अरे कुछ नहीं पांचाल बाबू, ये मजनू ने नाक में दम कर रखा है, कहता है गोदाम नहीं छोड़ूंगा। अब आप ही बताइए, नया काम शुरू करना क्या कोई गुनाह है? कहता है कि नहीं छोड़ेगा, जैसे इसके बाप की जगह हो। अरे साहब, ये आदमी कबाड़ थोड़ा ही है, हैं? अपनी पूरी जवानी इस आदमी ने आपको कमा कमा के खिलाया है, अब इस बुढ़ापे में और बीमारी में कहाँ जाएगा ये बेचारा? जहाँ जहाँ इसके सिंह समाज, हमने कैसी जिंदगी भर का टिका ले रखा है। बरात सारा टंटा ही खत्म। मैंने पुलिस बुला ली। पुलिस? तो आपने पुलिस बुलाई है? जी हाँ। बुलाइए पुलिस को, मैं भी देखता हूँ कि पुलिस क्या करती है। आने दीजिए पुलिस को। अरे देखिए देखिए पांचाल बाबू, वैसे भी ये मजनू बहुत बिगड़ गया है। अब मेरी छोटी बहन इंदौर से आई हुई है, इंदौर रहती है। अब 3-4 दिन से इसे निकालने की बात चल रही है, तो कल शाम हमारे घर पहुंचे और मेरी बहन से हमारी शिकायत करने लगा कि हम इसे निकाल रहे हैं। बहन जी ने कहा कि मैं इसमें क्या कर सकती हूँ, तो जोर जोर से मुनादिया करने लगा, अनाप शनाप बकने लगा। ये हमारी नरमदिली का फायदा उठा रहा है, अब नहीं उठा पाएगा। अब जाएगा या फिर जेल या तो पागलखान। कब्जे का केस बनता नहीं बनता तो बनवा देंगे। इट्स नॉट अ बिग डील बॉस। मुझे ये जगह शाम तक खाली चाहिए। चलिए जाए। बोले जब ये चला जाए तो गोदाम में ताला लगाकर चाबी पहुंचा देना। मालिक की जिस बहन से मजनू काका शिकायत कर रहे थे, वो मालिक की छोटी बहन मंजू थी। जब वो बचपन में खो गई थी ना, तब मजनू काका ने जगह जगह घूम घूम कर मुनादियां करी थी, तब जाके मिली थी रेल की पटरियों पर खेलते हुए। काका, ताला लगाना है। मजनू, हे मजनू, वो एक काम कर,
तू ना मेरे साथ मेरे घर पर चल। मजनू, हे मजनू, सुन तो, मेरे साथ मेरे घर पर चल तू। हाँ मजनू, मजनू, मैंने तेरा नावल लोगों को पढ़ करके सुनाया। उन्हें बहुत मजा आया ये सुन करके। हाँ, वो कह भी रहे थे कि इस पर एक फिल्म भी बन सकती है। हाँ, अपन एक फिल्म बनाएंगे, जरूर बनाएंगे इस पर एक। मजनू, तेरा नावल बहुत अच्छा है, सच में। लोगों को बहुत अच्छा लगा है, पता है तुझे? बहुत अच्छा लगा है लोगों को। हाँ, सच में। तो एक काम कर, तू यहीं रुकना, कहीं जाना मत। मैं रिक्शा लेकर आ रहा हूँ, यहीं रुकना, कहीं जाना मत बच्चों। मैं आ रहा हूँ रिक्शा लेकर के, यहीं रुकना। दूर हटो, दूर हटो दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। जब तू कोयला बेचकर फिरत रही तब न उतरी उनकी इज्जत। हाँ? भूखों को रोटी चाहिए, बीमारों को कंबल। आपके शहर में नया टीवी का शोरूम खुल गया है। हिंदुस्तान हमारा है। मजनू अनाउंसमेंट। एक बच्ची पांव से नंगी, पीले रंग की फ्रॉक पहने, आज सुबह से गुम है। जिस किसी को भी मिले या पता चले तो टेंट हाउस पर पहुंचाए की मेहरबानी करें। हाँ, टेंट हाउस पर पहुंचाए की मेहरबानी करें। मजनू अनाउंसमेंट, मजनू अनाउंसमेंट।